हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम 2026 जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 28 फरवरी से होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए जो है दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और बिल्कुल दोस्तों रीजनिंग से हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर और जितने टाइप से भी प्रश्न पूछे जाएँगे, मैथ के, इंग्लिश के सभी टाइप के प्रश्न को हम देखने वाले हैं, ठीक है? और बिल्कुल उसी टाइप से हम प्रश्न को देखेंगे जिस टाइप से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे प्रश्न। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है? तो प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, वर्णमाला परीक्षा का प्रश्न है। देखिए यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, वो अंग्रेजी को उल्टा है, ठीक है। यानी कि पहले ए से शुरू होता है ना, तो ए से शुरू ना करके जेड से शुरू करें, ठीक है। जेड के पहले क्या आता है? वाई। वाई के पहले क्या आता है? एक्स। एक्स के पहले क्या आता है? डब्लू। डब्लू के पहले क्या आता है दोस्तों? तो डब्लू के पहले भी आता है। वी के पहले यू, यू के पहले टी और टी के पहले क्या आता है? एस, एस के पहले आर। हमको क्या चाहिए? तो अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टा लिखा जाए और बाएं से सातवां, ठीक है। देखिए बायां कौन है? इधर से बायां है, तो बाएं से सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। यहाँ पर कौन है? सातवां है, ठीक है। सातवें अक्षर के दाएँ 5वाँ, ठीक है? 7वाँ अक्षर के दाएँ 5वाँ, ठीक है? अभी देखिए और 2 लिखना पड़ेगा। आर के पहले क्या आता है? तो क्यू आता है। क्यू के पहले क्या आता है? पी आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 7वाँ हो गया। यहाँ से कौन-सा अक्षर? तो 5वाँ अक्षर। 1, 2, 3, 4। पी के पहले क्या आता है? पी आता है 16 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है? यानी कि 5वाँ नंबर पे क्या मिल गया हमको? ओ मिल गया, ठीक है? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 2-2 ऑप्शन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये हाथ से नोट्स बनाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? प्रश्न है कि यदि किसी कोड में टीचर को VGCE JGT लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है? तो चलिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तो यहाँ पर देखना कि टीचर को यहाँ पर VGCEJGT कैसे लिख रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला अक्षर है टी, टी को क्या किया है? भी। टी आता है 20 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है? तो प्लस का 2 हो गया है, ठीक है? फिर देखिए ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? सेम वही प्लस का 2 है। फिर देखिए ए 1 नंबर पे, सी तीसरा नंबर पे, यहाँ पर भी क्या है? सेम प्लस का 2 है, ठीक है? सी तीसरा नंबर पे, ई 5वां नंबर पे, यहाँ पर भी प्लस का 2 है। एच आता है 8 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे, यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है? फिर देखिए ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, यहाँ पर भी प्लस का 2, आर 18, टी 20, यहाँ पर भी प्लस का 2, यानी कि क्या किया है दोस्तों? सब में प्लस का 2 बढ़ा दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह अब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट में भी सब में प्लस का 2 कर देंगे, ठीक है? तो देखिए एस सबसे पहले एस है, तो एस में एस कितना नंबर पे आता है? 19वां नंबर पे, ठीक है? प्लस 2 करेंगे 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? यू आ जाता है, ठीक है? 21 नंबर पे यू वाला ऑप्शन देखिए, पहला में है, दूसरा में नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, तीसरा में है, चौथा में है, ठीक है? फिर देखिए टी है, टी आता है 20 नंबर पे, प्लस 2 करेंगे, भी हो जाएगा, भी 22 नंबर पे आता है। तो देखिए भी पहला में है, हाँ है, दूसरा में तीसरा में नहीं है, यानी कि यहाँ से ये गलत हो जाएगा, यानी कि अब तीसरा भी खत्म हो गया, भी इसमें दिया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? यू है, यू 21 नंबर पे, ठीक है? अब 21 में क्या करेंगे? तो प्लस का 2 करेंगे, 23 हो जाएगा। 23 नंबर पे क्या आता है? डब्ल्यू मिलता है, तो डब्ल्यू देखिए पहला में दिया है, लास्ट वाले में नहीं दिया है, तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, बचा ऑप्शन ए, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सब में प्लस का 2 करेंगे तो ये हमको मिलेगा UVWFGPU मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ठीक है? प्रश्न है, श्रृंखला परीक्षण, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है? 2, 6, 12, 20, 8 20 और 30, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है? तो देखिए संख्या जो है यहाँ पर धीरे-धीरे बढ़ रही है, ठीक है? और जंख संख्या जो है जब धीरे-धीरे बढ़ता हो या फिर घटता हो, तो उसमें हम सिंपली 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है? तो 2 4 के बीच का अंतर कितना है? 2 6 के बीच का अंतर 4,
6 12 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर तो 6 का अंतर है। 12 8 के बीच का अंतर कितना है? सॉरी 12 और 20 के बीच का अंतर 8 का है। 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है? 10 का है, ठीक है? अब इसके पैटर्न को हम यहाँ पर नीचे समझेंगे तभी तो 30 से अगला बताएँगे, ठीक है? देखिए 4 से 6 इसके बीच का अंतर 2, 6 से 8 इसके बीच का अंतर 2, 8 से 10 इसके बीच का अंतर 2। अब हमको 2-2 सेम मिल गया, ठीक है? तो क्या करेंगे एक बार और हम 2 आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार 2 और हम आगे बढ़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 12 क्या है दोस्तों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह और 30 के बीच का जो है अंतर है, ठीक है? तो अब अंतर यानी कि 30 में अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और यही दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? दिशा और दूरी का प्रश्न है, ठीक है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ठीक है? तो देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है? देखिए हमने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि दिशा परीक्षण का जब भी प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? एक छोटा-सा दिशा का डायग्राम बना लेना है, ठीक है? पूर्व पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, ठीक है? अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु है। यहाँ से कोई व्यक्ति जो है उत्तर में 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएँ मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएँ मुड़ता है, दाएँ इधर रहेगा और इधर कितना चलता है? तो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है? वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है? जहाँ से वो चला था। अब सीधे दूरी हमको बतानी है, ठीक है? क्या बताना है? तो सीधे हमको यहाँ से सीधे दूरी बतानी है, ठीक है? तो अब ये दूरी हम बताने के लिए क्या करेंगे? तो पाइथागोरस का सूत्र लगाएँगे। क्या होता है? तो ए, बी, सी मान लेंगे और ए बी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर कितना होता है? तो अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों? तो 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। यानी कि 13 जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर AB की दूरी सीधे 13 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है रक्त संबंध का प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, ठीक है? चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई तस्वीर है, ठीक है? ये जो हम फ्रेम बनाए हैं इसमें कोई तस्वीर है, ठीक है? इसके तरफ जो है इशारा करते हुए सुनील कहता है, देखिए सुनील क्या है? लड़के का नाम है सुनील, ठीक है? कहता है कि वह मेरे पिता की मेरे पिता की यानी कि सुनील के पहले कोई पिता है, ठीक है? पिता की कोई पत्नी यानी कि इसकी माँ, ठीक है? इसकी माँ सुनील की माँ पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इकलौती पुत्री यानी कि इसके पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री यानी कि सुनील की कोई सिस्टर है अब, ठीक है? सुनील की क्या है दोस्तों? कोई सिस्टर है और उसी उसी लड़की का क्या है दोस्तों? पुत्री का पुत्र है, ठीक है? इनकी जो तस्वीर है, अब इसके पिता के पत्नी की लड़की की पुत्री का पुत्र है, ठीक है? तो यानी कि सुनील के बहन का ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है प्लस ये तस्वीर वाला, ठीक है? तो अब सुनील का उस लड़के से क्या संबंध है, ठीक है? सुनील का इस लड़के से यानी कि ये लड़का जो है दोस्तों सुनील को क्या बोलेगा? तो देखिए सुनील ये लड़का कौन है? तो ये लड़का जो है सुनील के बहन का लड़का है। यानी कि ये सुनील को मामा बोलेगा। मामा देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है? रैंकिंग वाला प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए 40 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां है, ठीक है? नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए 40 छात्रों की कक्षा में जो है ऊपर से स्थान जो है कौन-सा है? 15वां है, ठीक है? तो नीचे से स्थान बताना है तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों 40 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो 25 हो जाएगा
और 25 में प्लस का 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यही दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक हमने प्लस क्यों किया दोस्तों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर से दोस्तों यहाँ पर 40 छात्र हैं, यहाँ पर एक लाइन है, एक कक्षा में है जो 40 छात्र हैं, तो ऊपर से कौन-सा स्थान है? 15वाँ, ठीक है? ऊपर से मान लीजिए 15वाँ स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? यानी कि उसी स्थान को बताना है, तो एक ही स्थान को 2 बार गिनना पड़ेगा, इसीलिए जो है दोस्तों हमने प्लस का 1 किया है और हमारा सही आंसर 26 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 7वाँ नंबर प्रश्न है, न्याय वाक्य स्लोगिज्म का प्रश्न है, ठीक है? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न होता है, ठीक है? प्रश्न है कि कथन सभी पेन पेंसिल है, ठीक है? सभी पेन मान लीजिए ये क्या है? पेन है, ठीक है? ये सभी पेन है। ये क्या बोला है? सभी पेन जो है वो पेंसिल है, यानी कि पेंसिल के अंदर है, ठीक है? PENCILE लिख देते हैं, स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा, ठीक है? और देखिए निष्कर्ष कुछ पेंसिल यहाँ पर जो है रबर भी है और कुछ पेंसिल जो है यहाँ पर पेंसिल को क्या बोला है? रबर भी है, ठीक है? चलिए यहाँ पर इसको हम रबर लिख देते हैं हिंदी में ही, ठीक है? अब देखिए निष्कर्ष निकालना है इसका, दोनों निष्कर्ष है, कौन सही है, कौन गलत है बताना है, ठीक है? पहला देखिए, कुछ पेन रबर है, क्या है दोस्तों? ये पेन जो दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये रबर में है दोस्तों? नहीं है, कहेंगे दोस्तों नहीं, यानी कि ये गलत बता रहा है, ठीक है? पहला क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा देखिए, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ जो रबर है, ये जो रबर है, वो क्या है? तो पेंसिल के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रबर पेंसिल से संबंधित है, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है? केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? असमानता इनइक्वालिटी का प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन में क्या हो गया दोस्तों? गलत से तरीके से लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पर इक्वल और इस तरह होता है, तब जाकर दोस्तों ये सही रहेगा, ठीक है? अब बताना है कि इनमें से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ये जो है, क्या वो डी से बराबर में है? ये जो है, क्या वो डी के बराबर में है? तो क्या दोस्तों ये बात सही है? देखिए, ये जो है वो बी से बड़ा है और यहाँ पर जो है बी सी से छोटा है, ये छोटा है, ठीक है? यानी कि ये बराबर अब नहीं होंगे, ठीक है? क्या होंगे दोस्तों? बराबर नहीं होंगे। क्या ये जो है डी से डी से बड़ा है ए, तो देखिए तीर इधर है, इसका तीर इधर है, तो इसका भी दोस्तों डिसाइड नहीं हो सकता है। क्या बी जो है वो डी से छोटा है? बी जो है वो डी से छोटा है, देखिए तीर इधर है यानी कि छोटा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जिधर तीर रहेगा उधर छोटा रहेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? इस साहित्य का एनालॉजी का प्रश्न है। डॉक्टर अनुपात अस्पताल, डॉक्टर जो है अस्पताल से संबंधित है, ठीक है? फिर समानुपात है, जहाँ समानुपात होता है वहाँ से अलग कर देते हैं दोनों को। अब देखिए शिक्षक अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है? तो डॉक्टर जो है अस्पताल से संबंधित होता है, तो शिक्षक किससे संबंधित होगा दोस्तों? स्कूल से, विद्यालय से। देखिए छात्र से नहीं, कक्षा से नहीं, स्कूल से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर जो प्रश्न है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ओड वन आउट का प्रश्न है, ठीक है? इनमें से सबसे अलग शब्द चुनना है, 4 ऑप्शन है, सेब, आम, आलू, अंगूर। अब इनमें अलग कौन सा है? कहेंगे दोस्तों आलू। क्यों दोस्तों आलू? क्योंकि ये जो है फल में आता है तीनों, और आलू जो है सब्जी में आता है, ठीक है? इसलिए अलग है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का प्रश्न है। इस सीरीज में अगला पद क्या होगा? देखिए, जब अक्षर और अंक को मिलाकर एक ही में दिया हो ना सीरीज को, तो उसको हम सबसे पहले अक्षर को देखते हैं, ठीक है? अब अक्षर को या फिर अंक को ही देख लीजिए, वो आसान में रहेगा। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। अब इसके बीच का अंतर देखिए, 1 से 3 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस का 2, 3 से 5 यहाँ पर भी प्लस का 2, 5 से 7 यहाँ पर भी प्लस का 2, तो 5 से 7 से अगर अगला हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 9 मिलेगा। 9 वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर बिल्कुल आँख बंद करके सही कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? हमको ABCD पता भी नहीं करना पड़ा, ठीक है? अगर इसको पता करना है तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 आ गया था, अंक का तो पता चल गया था, लेकिन हमको बस जो है क्या पता करना है, तो अब अक्षर का पता करना है, ठीक है? देखिए ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, बिल्कुल दोस्तों वैसे ही है 7 नंबर,
तो अब क्या करेंगे, 7 में प्लस का 2 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आई आ जाता है। आई 9 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से पर जो है 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, डेटा पर्याप्तता, ठीक है। क्या ये सबसे अमीर है, ठीक है। देखिए अब जो 2 कथन देगा, इन दोनों को या तो एक ही से सही है या फिर दोनों से मिलाकर सही है, फिर किसी से भी सही नहीं है, यही बताना है कि क्या ये पहला सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, अब क्या है, बी सी से अमीर है, बी जो है वो सी से क्या है दोस्तों, सी से उसको हम बड़ा कर देते हैं, इस तरह से अमीर है, ठीक है। क्या ये सबसे यहाँ पर आपको अमीर मिल गया? नहीं, ये का तो नाम ही नहीं मिला, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, ए बी से अमीर है, ए जो है किससे अमीर है, ये जो है वो बी से भी अमीर है, बी से अमीर, सॉरी इसके तरफ जो है यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये जो है वो बी से भी अमीर है, ठीक है। तो क्या अब जो है ये सबसे अमीर है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तीनों को मिलाकर जो है, दोनों को मिलाकर ये पता चला है कि ये दोनों से अमीर है। तो यही दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों को मिलाने पर 1 और 2 दोनों को मिलाकर पर्याप्त पर्याप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों को मिलाकर पर्याप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हम प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, बैंकिंग जागरूकता आरबीआई के कार्य से है, ठीक है। भारत में रेपो रेट कौन तय करता है, ठीक है। तो भारत में जो रेपो रेट है दोस्तों, कौन तय करता है, सही आंसर बताना है आप लोगों को। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो है भारत में रेपो रेट तय करती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 14 नंबर, बैंकिंग शब्दावली टर्म्स, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है बैंकिंग प्रणाली में? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। तो देखिए पीएम किसान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है किसानों को? तो 6,000 दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। खेल जगत से है, स्पोर्ट्स से। हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन देश है, ठीक है। तो 2024 के विजेता कौन है दोस्तों? सबको पता है, इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 18 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। असम में जो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो जो राष्ट्रीय उद्यान है, जू है, वहाँ पर एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, मुद्रा और राजधानी, करेंसी एंड कैपिटल, जापान की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जापान की राजधानी जो है येन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। बांध, डेम्स, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर बना है, ठीक है।
तो टिहरी बांध जो है दोस्तों भारत के जो वो सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। भागीरथी बांध नदी पर जो है टिहरी बांध को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 21वां नंबर। नियुक्तियां वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी शशिकांत दास, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 22वां नंबर। बैंकिंग दरें बैंक्स रेट्स वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है क्या कहलाती है? ठीक है। तो बैंकिंग दरें वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंक दर कहलाता है बैंक रेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 23वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है। प्रश्न है कि वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ठीक है। तो देखिए दो लोगों का नाम दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर और एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। इन दोनों लोगों को है जो है मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित करने की बात की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 24वां नंबर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है। तो बिहू जो है दोस्तों वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही आंसर जो हो जाएगा 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम का जो है दोस्तों बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 25वां नंबर। शिखर सम्मेलन समिट G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ठीक है। तो 2023 में जो है G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारत ने ही की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में पूछता कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 26वां नंबर। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? ठीक है। तो भारत का जो मिशन था चंद्रयान 3 उसके लैंडर का क्या नाम था दोस्तों? तो सही देखिए सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। दोनों पूछ देता है कभी कभी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है 27वां नंबर। बैंकिंग इतिहास से। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? तो 1935 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर 28वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। बजट भारत में केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? ठीक है। तो भारत में जो केंद्रीय बजट है दोस्तों वह किसके द्वारा तय किया जाता है, पेश किया जाता है? तो वो है दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 29वां नंबर। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघुराम राजन। ठीक है। जो कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक है। रघुराम राजन कौन है दोस्तों? ये भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम देखिए प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। तो अयोध्या शहर जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक अब जो 30 प्रश्न है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले पार्ट में जो है दोस्तों पूरे हम सेट को कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।